दोस्तों, आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल से संबंधित एक टॉपिक लाया हूँ। बंगाल के प्रथम जो गवर्नर बने उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव और इन्हीं के समय बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसे इंग्लिश में डायरकी सिस्टम बोलते हैं। एक और भारत में कठपुतली वाले नवाब नियुक्त किए गए थे और ये कठपुतली वाले नवाबों के नाम मीर जफर और मीर कासिम था। और दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर के रूप में कंपनी के अधीन बंगाल में शासन देख रहे थे और इसी सिस्टम को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो दूसरे महत्वपूर्ण गवर्नर भारत में आए, जिनका कार्यकाल रहा 1773 से 1785, और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही एक महत्वपूर्ण एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया और यह एक्ट 1773 में भारत आया और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भारत के अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग्स थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्लियर? बच्चों, इन्हीं के समय यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसकी प्रथम जो न्यायाधीश बनी एलिजा एमपी बनी। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थी, तो ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चों, ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसी एक्ट के तहत यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। बच्चों, इन्हीं के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। और इस एक्ट के तहत इंग्लैंड सरकार के द्वारा भारत में नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई और इस नियंत्रक बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नरों पर विशेष ध्यान देना था। बच्चों, इसके पीछे छोटी सी कहानी है कि जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन के आए तो इनके समय इन्होंने बहुत सारा स्कैम्स किया पैसों का, और उसी वजह से ब्रिटिश सरकार को पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा और भारत में नियंत्रक बोर्ड की स्थापना करनी पड़ी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन काम नहीं करूंगा और इसके पश्चात उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बच्चों, बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा दबाव बनाया गया और जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने नहीं माना और संसद में उनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया, लेकिन उन्हें संसद के द्वारा मुक्त कर दिया गया। बच्चों, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं
जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें विशेष फोकस करेंगे आप, उम्मीद करता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बच्चों, हाल ही के उत्तराखंड लेक्चरशिप में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। बच्चों, इसी के समय भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ और कभी कभी प्राय जीके के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में कि भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। और इस पर आपको लगे कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, आपको जो भी आपके सजेशंस है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और जो भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सजेस्ट करेंगे अपने भाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।